नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। ऐसी कंपनी है जो कि अपने सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, लेकिन रिटेल निवेशक इस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करना पसंद करते हैं, इसे हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है और बिजनेस पिकअप करता हुआ नजर आता है, बिजनेस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कौन सा ये बिजनेस, कौन सा सेक्टर है और कौन सा है ये स्टॉक जो कि इस सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। स्टॉक का नाम आपके सामने है अल्ट्राटेक सीमेंट, लेकिन नाम को सुनकर चले नहीं जाना है, यहाँ पर पूरा वीडियो देखना है कि क्यों मैं ऐसा समझाना चाहता हूँ, क्या लॉजिक है सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्ट करने का। तो सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो डायरेक्टली रिलेटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर से, कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से। तो आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में अभी भी काफी ग्रोथ यहाँ पर देखना बाकी है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स सीमेंट सेक्टर भी उसके साथ ही हमें बूम करता हुआ नजर आएगा। तो इस सेक्टर में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है। जैसे कि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, साथ ही साथ रियल एस्टेट, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की बिजनेस है। यहाँ पर इन्वेस्ट करना काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए रिटेल निवेशक को इनसे दूर रहना ही अच्छा होता है। लेकिन जो सीमेंट सेक्टर है कंपैरेटिवली सेफ सेक्टर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। लेटेस्ट एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जब लॉकडाउन का समय था तब यहाँ पर जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट थे, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट्स थे, उन्हें जल्द से जल्द परमिशन दी गई थी कि आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है ये एक ऐसा काम है जिसे ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, बहुत ही एसेंशियल काम इसे हम कह सकते हैं। और दूसरा रीजन भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर रियल एस्टेट में भी मंदी आती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आती है, तो रियल एस्टेट में भी हमें साइकिल्स देखने को मिलती है। भले ही रियल एस्टेट कितना भी डाउन क्यों ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरे देश में कंस्ट्रक्शन बंद हो गया, कोई भी रियल एस्टेट यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप स्पेशली मुंबई से रहते हैं तो आपको पता होगा ही होगा कि यहाँ पर भले ही रियल एस्टेट कितना भी मंदी में क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन चालू रहता है। यहाँ पर इसका रीजन है कि कोई हलवा बनाने वाला कामकाज तो नहीं है कि कोई कस्टमर आ गया और बोला कि हमें सर एक फ्लैट चाहिए, तो तुरंत ही रियल एस्टेट डेवलपर ने बोल दिया हाँ ये लीजिए आपका फ्लैट तैयार है। ऐसा नहीं होता है, इसमें समय लगता है, तो ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन चालू ही रहता है। तो ऐसे समय में एक सीमेंट सेक्टर कंपेरेटिवली लेस रिस्की होता है। रिस्क इसमें भी है, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में पूरा रिस्क रहता ही है, इसमें भी हमें रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात करें तो कंस्ट्रक्शन से, रियल एस्टेट से हमें कम रिस्क यहाँ पर दिखा देता है। तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और आज इसके कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, इसके Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसी को हम चेक करने वाले हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं, जहां पर हमें पता चलेगा कि बिजनेस हमें पिकअप करता हुआ नजर आता है। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे इस क्वार्टर की टोटल इनकम बनकर आती है 10,489 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर से काफी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। और अगर बात करें पिछले साल के मुकाबले तो भी परफॉर्मेंस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हमें यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो आप देख पाएंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो देखने को मिल रहा है वो है 1235 करोड़ का, जो कि ऑफकोर्स पिछले क्वार्टर से तो काफी ऊपर ही गया है। लेकिन अगर बात करें पिछले साल के कंपैरिजन में तो यहां पर भी प्रॉफिट हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि काफी अच्छी बात हमें यहां पर दिखाई दे रही है। सीमेंट सेक्टर हमें पिकअप होता हुआ नजर आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट के मैनेजमेंट का क्या कहना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर कंपनी का कहना है कि जो कंपनी के पास कैपिटल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो काफ़ी ज़्यादा एंटायरली प्रोटेक्टेड हमें दिखाई देते हैं। उनकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी एडिक्वेटली कवर्ड हमें दिखाई दे रही है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। अल्ट्राटेक एक्सपेक्ट करता है कि जो डिमांड है सीमेंट के लिए वो हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है और रूरल इकोनॉमी को एक्सपांड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर में हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जो रीसेंट पॉलिसीज हमें देखने को मिल रही है आरबीआई की तरफ से, वो भी रियल एस्टेट सेक्टर को हमें यहाँ पर बूस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि सीमेंट सेक्टर को भी ऑफकोर्स यहाँ पर हेल्प करने वाली है। और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट आपको बताना चाहिए छोटी मोटी कंपनी तो वैसे भी नहीं है, इसका पैन इंडिया प्रेजेंस हमें दिखा देता है, पूरे इंडिया में काफी अच्छा प्रेजेंस है। और अल्ट्राटेक इज वेल पोजिशन टू बेनिफिट फ्रॉम डिमांड रिकवरी अक्रॉस द मार्केट्स। ऑफकोर्स अगर सीमेंट सेक्टर में हमें डिमांड रिकवर होती हुई नजर आएगी, डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो अल्ट्राटेक सीमेंट को भी इसका पूरा फायदा मिलने ही वाला है। तो अल्ट्राटेक continues to remain committed to all its business associates.
अल्ट्राटेक सीमेंट का लास्ट ट्रेड प्राइस है 4,629 रुपीज़, जो कि हमें तकरीबन 2% ऊपर दिखाई दिया है। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1,33,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड 0.28% का है। अगर बात करें फेस वैल्यू के बारे में तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू दिखाई देती है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 28.71 है, लेकिन अगर बात करें अल्ट्राटेक के बारे में तो कम दिखाई देता है, 26.75 के आसपास दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात करें तो 3.49 का प्राइस टू बुक रेशियो दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली थोड़ा सा इसे और यहाँ पर डीपली एनालाइज कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर रेड फ्लैग्स है जिसे हमें संभल कर रखना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं उसे भी समझ लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज है 17.16%, नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज है 13.79%, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ये अब जो भी हमें हैवी एसेट वाले बिजनेसेस दिखाई देते हैं, ज़्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन दिखाई नहीं देता है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हमें दिखाई देंगे वहाँ पर ज्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न रेशियोज हमें कभी भी ज्यादा दिखाई नहीं देगा। कर्जा भी वहां पर ज्यादा दिखाई देता है और लिक्विडिटी के इशू भी हमें वहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी पिछले साल के मुकाबले परफॉर्मेंस ऊपर जाते हुए नजर आता है, जो कि काफी अच्छा यहां पर दिखाई दे रहा है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रिटर्न ऑन इक्विटी है 14.86, आरओसी है 11.52। अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 7.32 दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ऊपर जाते हुए नजर आते हैं, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात यहां पर हमें दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने कहा, कंस्ट्रक्शन में ऐसा ही होता है, ज्यादा हाई आपको आरओई यहां पर दिखाई नहीं देता है। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 0.9 है, जो कि यहां पर कम दिखाई दे रहा है, 1 से भी नीचे है, तो यहां पर इशू की बात तो जरूर है। तो ये एक चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और 0.83 पहले देखने को मिला था, तो यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये सेक्टर ही ऐसा है, ज्यादा हमें यहां पर लिक्विडिटी दिखाई नहीं देती है। अब यहां पर दूसरा भी कोई स्टॉक ले सकते हैं, वहां पर भी सिमिलर क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स हमें दिखाई देते हैं। कहीं पर कर्जा ज्यादा होता है, कहीं पर लिक्विडिटी काफी कम दिखाई देती है, या फिर कहीं पर रिटर्न रेशियोज काफी कम होते हैं। तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल हमें इस सारे सेक्टर में दिखाई देता है। अगर बात करें क्विक रेशियो के बारे में तो वहां पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.55, जो कि 0.86 हमें यहां पर दिखाई दिया था। तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल भी 0.55 दिखाई दे रहा है, जो कि खतरे की घंटी है। यहां पर इससे नीचे आ जाए तो ही बेहतर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.65 है, जो कि 3.01 था, तो यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो है 53.09, जो कि 54.36 था, तो यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10.5 है, जो कि पहले भी 10.5 हमें यहां पर दिखाई दिया था। ये सारे रेशियोज क्या है, परसेंटेज क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की आप सीरीज यहां पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ग्रोथ रेशियोज के बारे में बात करें तो 3 ईयर CAGR सेल्स का परसेंटेज है 18.41, जो कि पिछले साल से बढ़ता हुआ नजर आता है। 3 ईयर CAGR नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो है 28.9%, जो कि पहले तो माइनस में दिखाई दे रहा था, तो काफी अच्छा यहां पर प्रोग्रेस हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 59.85%, जिसमें से कुछ भी प्लेज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। FIS के पास 15.5% का स्टेक है। टोटल DIS के पास है 18.72% का स्टेक। अगर बात करें अदर्स के बारे में, यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में, तो 5.9% का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमें क्लियरली बताता है कि यहाँ पर ज्यादा रिटेल निवेशक हमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में जब हमें क्रैश देखने को मिला था तब 3000 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दिया, और उसके बाद अच्छी रिकवरी भी दिखाई दी है। फिलहाल स्टॉक 4600 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका ऑल टाइम चार्ट भी देख लेते हैं, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देख पाएंगे धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न से स्टॉक ने बना कर दिए हैं। जब भी इसमें हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो आप देख पाएंगे 20 मंथ का EMA पहले एज ए सपोर्ट हमें काम करने की कोशिश करता है, और ज्यादातर इसी लेवल के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर ये लेवल हमें टूटता हुआ भी नजर आता है। जैसे कि मैंने कहा, रिस्क तो इस सारे स्टॉक्स में हमें दिखाई दे ही जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप किसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के चार्ट, रियल एस्टेट कंपनी के स्टॉक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। इसके हिसाब से फिर भी अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट हमें काफी साउंड दिखाई दे रहा है। ये सपोर्ट लेता है अपने 50 मंथ्स के EMA के आसपास, और वापस ऊपर की जर्नी हमें शुरू करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल जो 20 मंथ्स का EMA है वो कैलकुलेट होकर आता है 4071 का लेवल, और 50 मंथ्स का जो EMA है वो कैलकुलेट होकर आता है 3859 के आसपास का लेवल। तो
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी चाहिए, तो कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन बना कर रखी है तो क्या करें, तो यहाँ पर अगर आपने पोजीशन बना कर रखी है, लॉस में चल रहे हैं, मेरा मानना है आपको ज्यादा लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा समय यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अपने ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, निफ्टी भी काफी ज्यादा ऊपर निकल चुका है। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं कि ये स्टॉक भाग चुका है उसके बाद ही मैं यहाँ पर आपको फ्रेश बाय के बारे में बता रहा हूँ। पहले भी स्टॉक को मैंने कई बार रेकमेंड किया है। मैंने आपको रेकमेंड किया था 3300 के लेवल पर 3 बार रेकमेंड किया था, इस लेवल के आसपास रेकमेंड किया था, उसके बाद फिर से इस बार किया था, और वापस स्टॉक में जब गिरावट देखने को मिली थी तब भी रेकमेंड किया था। आप पुराने वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 4000 के ऊपर निकल गया उसके बाद हम रेकमेंड कर रहे हैं। स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर हमने पहले भी बाइंग की थी, लेकिन मेरा मानना है करंटली इसमें हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। फिलहाल इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर भले ही बिजनेस हमें पिकअप करता हुआ नजर आता है, लेकिन एक फ्रेश एग्जांपल देना चाहूंगा जहां पर क्वार्टर के रिजल्ट्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें दूसरे जो क्वार्टर के रिजल्ट्स है उसमें गिरावट देखने को मिली। एग्जांपल है ब्रिटानिया। हमें पता है क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट्स है काफी शानदार आए थे, लेकिन फिलहाल जो हमें सिचुएशन देखने को मिली, आप देख सकते हैं स्टॉक लगातार हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। भारी से भारी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मेरा मानना है अच्छी चीजें तो थी, अल्ट्राटेक सीमेंट में हमें फैक्टर्ड इन होती हुई नजर आ चुकी है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैं बाइंग करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको लेवल जरूर बताऊंगा जहां पर आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो आप देख पाएंगे जो इंपॉर्टेंट लेवल हमें दिखा देता है। पहले सपोर्ट के बारे में इसकी बात करें तो पहला इसका जो सपोर्ट हमें दिखाई देगा वो है 4000 का मेंटल सपोर्ट। यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है 4000 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। चार्ट्स पर जाएंगे तो हमें पता चलेगा 3750 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है, और 3600 के आसपास पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और 3750 के आसपास स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लिया है। तो 3600 से करके 3800 का जो लेवल है काफी शानदार लेवल है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऑफकोर्स सीमेंट सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं, मेरी राय से नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा मानना है लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहां पर हमें दिखाई दे सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।